चलिए, आप सभी लोग कैसे हैं, जुड़िए। मैं संस्कृत वैदिक पाठशाला चला रहा हूँ, जहाँ पर वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण खंड का जो सच्चा पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, जीवन क्या है, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है, ताकि बच्चे आगे चलकर जीवन में कुछ कर सकें, महान बन सकें, एक इतिहास का जन्म दे सकें, ताकि लोग उसे युगों युगों तक याद करें। ये तभी संभव है जब हम कुछ प्रयास करते हैं कुछ चीज़ों का। बिना प्रयास किए कहते हैं सफलता पाने के लिए परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। असफल वही इंसान होता है जो सर्वाधिक परिश्रम करता है, जिन्होंने नींद, त्याग, तप सब कुछ खोकर एक अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त किया है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठने का मतलब अपना उद्देश्य को पहचानो और उसके लिए तब तक काम करो जब तक वो आपको प्राप्त ना हो जाए, और लास्ट में आपको लक्ष्य का आपका वेदन करना होता है। तो आज से स्टार्ट करते, देख लीजिए। मेरा परिचय नीलेश पवन मिश्रा, संस्कृत वैदिक पाठशाला जो अनमोल न्यास ट्रस्ट है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने स्थापना किया है स्कूल का, ताकि बच्चों के अंदर बौद्धिक विकास किया जा सके, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो आज का दिन जो है 24 जुलाई दिन सोमवार है, और पक्ष जो चल रहा है शुक्ल पक्ष है, और कलयुग अगर देखेंगे, कलयुग 5125 वर्ष चल रहा है। कलयुग अभी 5125 वर्ष हो चुका है, बीत गया है, 25वां हम लोग चल रहे हैं। विक्रम संवत देखेंगे 2080, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर संवत अगर है कोई तो भी हिंदू यानी सनातन धर्म का पंचांग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो पंचांग है यही दुनिया का सबसे बड़ा पुराना है। तो आज हम समझेंगे केवल वेद। वेद क्या है, हमारा टॉपिक आज का है वेद। वेद क्या है, जिस बच्चों को हमसे जुड़ना है वो हमारे चैनल है ANMOL अनमोल न्यास, यूट्यूब पे डालते ही आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपको पता होगा 930 56 36 901। किसी भी प्रकार का PDF फाइल, किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो बच्चों को मोटिवेट के लिए, जीवन जीने के लिए, संघर्ष के लिए, तो हमको बात कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके बाद जैसे फेसबुक, ट्विटर पे आप जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। बस आप लोग का छोटा छोटा सहयोग से ही मैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन शिक्षा जो वैदिक शिक्षा उसको आगे ला सकूँ, यही मेरा एक संकल्प है। तो हमारा अनमोल न्यास सब लोग देख रहे होंगे, ये हमारी संस्था है। इसमें हम लोग वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, संपूर्ण रामायण, महाभारत, भगवद गीता सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। पर डे एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक को आप लोग को ध्यान में रखना है, देखना है। अब जानते हैं हिंदू धर्म का जो सार है किस ग्रंथ में आता है। हिंदू धर्म क्या है यानी सनातन धर्म क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है, सनातन होता क्या है। सनातन होता क्या है यानी वेद जो है सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख शास्त्र है। तो हम जानेंगे सनातन होता क्या है, ये समझ लें। तो सनातन होता क्या है, सनातन धर्म होता क्या है। तो सनातन धर्म को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा सनातन होता क्या है। सनातन का मतलब वो होता है जो शाश्वत सत्य हो, जो सत्य हो, ठीक ठीक सत्य की परिभाषा जो बता सके वही सनातन है। जो शाश्वत हो, जो पुराना हो, अनंत हो, जिसकी कोई परिभाषा ना हो, कब उत्पत्ति हुआ किसी को नहीं पता, कब ये विध्वंस हुआ किसी को नहीं पता। आज तक साइंस भी खोज रहा है कि वेद कैसे आए, कब आए, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, इसके विध्वंस क्या है, यही सनातन है। सनातन का मतलब जो शाश्वत सत्य, जो पुराना हो और जो चले आ रहा हो, युगों युगों से चला आ रहा हो, वही सनातन होता है। सनातन का उद्देश्य केवल 5 तत्व का है। पहला आता है सत्य, दूसरा क्षमा, दया, करुणा, त्याग। 1 2 3 4 5 ये 5 तत्व होते हैं जो सनातन धर्म को मजबूत बनाते हैं और सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं।
पहले सत्य आता है, फिर क्षमा, फिर दया, फिर करुणा, फिर त्याग। देखिए, जब तक हम लोग सनातन धर्म को समझ नहीं लेते, हम कुछ कह नहीं सकते। सनातन को समझने के लिए सर्वप्रथम को क्या करना पड़ेगा? वेद को जानने के लिए ये 5 तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। यही जीवन का आधार है। इसी 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण होता है, जिसे पृथ्वी बोलते हैं। शरीर का अगर निर्माण किया जाए तो निर्माण 5 तत्वों से होता है। पृथ्वी बाद से आता है आपका अग्नि, वायु, आकाश, फिर जल। ये 5 तत्व से हमारा शरीर का निर्माण होता है और ये पांचों तत्व इन 5 तत्व में रहते हैं। आप सभी लोग देख लिए। तो आप ये समझिए 5 तत्व होते क्या है। ये 5 तत्व प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये 5 तत्व विद्वान होते हैं। 5 जो तत्व हैं विद्वान होते हैं। सभी मनुष्य के अंदर सत्य की इच्छा होती है, क्षमा की इच्छा होती है, दया की इच्छा होती है, करुणा और त्याग की इच्छा रहती है। ये 5 तत्व जिस मनुष्य के अंदर है वो जान लीजिए शाश्वत सनातन धर्म को फॉलो करता है, वही सनातनी है। ठीक है। सत्य का जो साथ देता है, देखो जीवन एक उद्देश्य होना चाहिए। हमारे किए गए प्रत्येक कर्म से, प्रत्येक कार्य से अगर संसार को, समाज को, देश को और लोगों को आनंद की भूत हो रही है, अगर उनको जीवन में जीने का लक्ष्य प्राप्त हो रहा, वो कार्य ही सनातन होता है। सत्य का साथ देना ही सनातन है। सनातन का मतलब होता है जीवन को विस्तार से जीने की परिभाषा। जीवन को कैसे जिया जाए, क्यों जिया जाए, क्या कारण है जीवन अच्छे मार्ग पर चलकर जिया जाए, ये सब सनातन में बताया गया। बाकी किसी और चीज में आपको देखोगे नहीं मिलेगा। इतना डीप आपको सनातन में समझाया जाएगा उतना किसी में नहीं समझा सकते। सनातन की एक एक चैप्टर, एक एक शब्द, एक एक श्लोक आपको दुनिया के प्रभुता, दुनिया की महानता के बारे में बताया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं जो ये 5 चीज जिसके अंदर होता है वो क्या होता है, ध्यान से जो 5 तत्व जिसके अंदर होता है उसको क्या कहा जाता है? महान। वो क्या होता है? महान। जिसके अंदर 5 तत्व विद्वान हमेशा रहते हैं उसको महान बोला जाता है। भगवत गीता में बताया गया है जो इंसान प्रतिदिन भगवान भक्ति भजन करता है, ध्यान योग करता है, कर्म योग करता है, सांख्य योग है, ये सारी योग बताए गए, क्रियाएं बताई गई हैं। कर्म सिद्धांत क्या है, ज्ञान सिद्धांत क्या है, भक्ति सिद्धांत क्या है, सांख्य सिद्धांत है, तो निष्कर्म क्या, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, ये सब चीज आपको पढ़ाया जाएगा आगे चलकर। तो जीवन का जो उद्देश्य होता है मेन यही टॉपिक है। जो ये 5 तत्व को समझ लिया और समझो जीवन का महान हो गया। जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष हुए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सदगुरु हुए, चाहे फिर हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, विवेकानंद हुए, जो भी एपीजे अब्दुल कलाम, जो भी महान तत्व इस संसार में आया है, जो भी महान पुरुष इस संसार में जन्म लिया है, उनके अंदर ये 5 चीज विद्यमान है। यही सनातन धर्म है, यही शाश्वत हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में यही 5 चीजें विद्यमान है। इसी को हम सनातन, इसी को हम हिंदू बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा पूछिए। जब तक अभी क्वेश्चन जब आप करेंगे तभी मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा, और जब उत्तर दूंगा तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण जब जब पूछा तब तब उत्तर दिए, और श्री कृष्ण भगवान चाहते तो उसको उपदेश दे सकते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम ज्ञान उसी को दे सकते हैं जिसकी इच्छा हो ज्ञान लेने की, और जिसकी इच्छा नहीं है ज्ञान लेने की उसको ज्ञान हम दे नहीं सकते। जो ज्ञान देना और लेना दोनों एक गुरु और शिष्य की परंपरा है। जब शिष्य गुरु के पास आता है, पूछता है गुरुदेव इसका उपयोग क्यों होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका कारण क्या है, तब गुरुदेव उसको परिभाषा समझाते हैं, तब वो शिष्य उसको ग्रहण करता है। जब इंसान को भूख लगता है तभी वो खाना की तरफ भागता है, जब इंसान को प्यास लगता है तभी वो जल की तरफ भागता है। जिसको प्यास ना लगे उसको जल का कारण और महत्व तो नहीं पता होगा उस समय, लेकिन जब उसको प्यास लगेगा, उस चीज की इच्छा होगी, तब उसको उसका महत्व और उसको कारण पता चलेगा। ठीक है, यही शाश्वत सत्य और यही पे सनातन धर्म टिका हुआ है। 5 तत्व पे सनातन धर्म टिका हुआ है, जिसको बोलते सत्य, क्षमा, दया, करुणा और त्याग। ये 5 तत्व पे टिका हुआ है। शरीर का निर्माण इसी 5 तत्व से
होता है। देखिए, आप लोग का छोटा छोटा सहयोग ही हमको, हमारे धर्म को, हमारे लक्ष्य को, उद्देश्य को संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व में पहुंचा सकता है। जो भी आप लोगों से हो सके इसे शेयर करें, लोगों को बताएं, सुने। जीवन का अगर प्रत्येक दिन आप हमको 20 मिनट अगर दें, 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, केवल 20 मिनट आपके जीवन का, या 24 घंटों में 20 मिनट मिले, या महीने में आप हमको 20 मिनट दें, तो प्रत्येक टॉपिक का समझ सकते हैं, जीवन क्या है, उद्देश्य क्या है।